स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 12 के बारे में। यूनिट 12 नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप सब्जेक्ट की पर्सनल मैनेजमेंट, यूनिट का नाम है पर्सनल मैनेजमेंट, बीएस नर्सिंग 6 सेमेस्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। सिलेबस कुछ इस प्रकार है आपका। पर्सनल मैनेजमेंट, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, सेकंड रेजिलियंस बिल्डिंग, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, डी स्ट्रेसिंग, और लास्ट है करियर प्लानिंग। तो कंप्लीट देखेंगे। फर्स्ट अपन देख लें इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होने वाली है? यूनिट छोटी है, जैसा आप सिलेबस में देख पा रहे हो, बिल्कुल इतनी छोटी है यूनिट, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एग्जाम आ रही है आपके, तो जल्दी जल्दी कराना जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है सर? कि इमोशनली देखो, हॉस्पिटल में नर्स काम करती है, आप भी काम करते हो हॉस्पिटल में, आप भी क्योंकि नर्स हो। तो जब नर्स काम करती है या करता है, नर्सिंग ऑफिसर वगैरह, तो होता क्या है कि वो सामने वाले को देखा कि पेशेंट इतना पेन में है, तो मैं इसका इलाज कैसे करूँ, या फिर इलाज करूँ तो थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ होते हैं वो नहीं होता इमोशनल, लेकिन कुछ होते हैं जो कि इमोशनल हो जाते हैं कि उनको डर लगता है कि कैसे करूँ। तो उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बनाई गई है कि इट इज़ द एबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कंट्रोल एंड मैनेज और ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ द अदर्स। कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि हम खुद के और दूसरों के, ओन एंड अदर्स, खुद के और दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड समझते हैं, कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स के लिए। क्यों? क्योंकि दे डील्स विद द पेशेंट, फैमिलीज एंड हेल्थ केयर टीम्स। क्योंकि वो किस किस के साथ? पेशेंट्स के साथ, फैमिली के साथ और हेल्थ केयर टीम्स के साथ डील करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A nurse remain calm and support the patient who is anxious or in pain। क्योंकि एक नर्स है, वो उस पेशेंट के साथ काम करती है जो पेशेंट क्या है, पेन में है और उसको एंजाइटी हो रही है। तो उसको और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, समझने के लिए और मैनेज करने के लिए एक ऐसी एबिलिटी क्या कहलाती है? इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो कंपोनेंट्स में फर्स्ट आता है सेल्फ अवेयरनेस। क्या आता है? सेल्फ अवेयरनेस। पहले वो खुद को समझेगी, खुद को जागरूक करेगी कि मैं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन, इमोशंस को कंट्रोल करेगी वो। मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करेगी। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स मतलब कि जो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा करेगी और उनकी केयर करेगी, ठीक है। अगला है रेजिलियंस बिल्डिंग या रिसिलियंस बिल्डिंग। तो ये होती क्या है कि जैसे कि बीमारियों का सामना करना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। बीमारियों का सामना कौन कौन से हो सकता है? जैसे कि रिसिलियंस इज एबिलिटी, इट इज एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस। ये एक ऐसी एबिलिटी है नर्स की, क्योंकि नर्सिंग की मैं बात करें तो नर्स की बात करेंगे हम। एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, डिफिकल्टी एंड चैलेंजेस एंड रिकवर क्विकली। क्यों सर? क्योंकि नर्स क्या करती है, इमरजेंसी सिचुएशंस में भी, बिजी और इमरजेंसी सिचुएशन में भी पेशेंट की कंटिन्यूस केयर करती है, ठीक है। तो इसलिए ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें स्ट्रेस, डिफिकल्टी और चैलेंज के साथ वो काम करती है। कैसे करती है? जैसे सपोज करो कि नर्स है या आप हो, तो आपके पास केवल पेशेंट ही थोड़ी है, आपका घर भी है, आपके कुछ फ्रेंड्स भी है, फैमिलीज भी है, तो उनको भी देखना जरूरी है। तो उन सभी से बिजी शेड्यूल्स में, उन सभी बिजी इमरजेंसी सिचुएशंस में भी क्या करना? पेशेंट की कंटिन्यूस केयर करना, इसके लिए जरूरी होता है। इन नर्सिंग रेजिलियंस हेल्प नर्स हैंडल इमरजेंसी वर्कलोड एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये क्या करती है? नर्स को हेल्प करती है इमरजेंसी में, वर्कलोड में और स्ट्रेस सिचुएशंस में। ये नर्स को हेल्प करती है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ओके, समझ में आया? स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है सर? देखो, पेशेंट है और नर्स है, तो नर्स की हम बात करेंगे। नर्स में क्या है कि क्योंकि जब यूनिट का नाम ही क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट मतलब कि जो नर्स है वो खुद का मैनेजमेंट करना है उसको। ओके, तो खुद का मैनेजमेंट करना है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? तो पहले हम देखेंगे स्ट्रेस होता क्या है, किस किस कारण से स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस सबको पता है, टेंशन, स्ट्रेस लेना, कोई भी चीज की या किसी भी बात का स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस टू मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेस को कम करना और कंट्रोल करना क्या कहलाता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाता है। अब स्ट्रेस के कौन कौन से कारण हो सकते हैं नर्सिंग के अंदर? नर्सिंग फील्ड में स्ट्रेस के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो हमारे पास फर्स्ट रीजन आता है हेवी वर्कलोड। पहली तो नर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं, वर्कलोड ज़्यादा होता है। लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, आप सबको पता है,
ड्यूटी टाइम ज़्यादा होता है। इमरजेंसी सिचुएशंस हो गई। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट केयर की जिम्मेदारियाँ होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। उनका स्ट्रेस होता है, तो उनको मैनेजमेंट करने के लिए, उनको कंट्रोल और रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है, ताकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनी रहे। मेथड ऑफ रिड्यूस स्ट्रेस की कौन कौन से मेथड है स्ट्रेस को कम करने के लिए? तो फर्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन मेथड। तो एक्सरसाइज रिलैक्सेशन मेथड में जैसे कि योगा आ गया, रनिंग आ गई, मेडिटेशन एटसेट्रा। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लिप, प्रॉपर रेस्ट लेना, स्लिप लेना। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग हो गया। टॉकिंग विद मतलब कि कलीग्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ बातें करना। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है तो वो भी पढ़ेंगे, वो भी आपका सिलेबस है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टाइम टू कंप्लीट टास्क इफेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कंप्लीट टास्क को इफेक्टिवली करने के लिए, कि सभी काम टाइम टू टाइम हो जाए। वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट है सर। कैसे, क्यों? एग्जांपल बताइए। ए नर्स प्लान डेली एक्टिविटीज सच एज मेडिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन। भाई देखो, नर्स है, जाती है हॉस्पिटल, तो उसका पता है कि पूरा काम मुझे करना है, कब कब क्या क्या करना है। मेरे पास अप्रोक्स 6 घंटे हैं, तो 6 घंटे में मुझे मेडिसिन भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पेशेंट को असेस भी करना है, सारा काम डॉक्यूमेंट भी करना है। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक क्या क्या है? टेक्निक, मेक ए टू डू लिस्ट, जो जो करना है उसकी सबकी लिस्ट बनाओ। सेट स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट गोल्स क्या हो गया? स्मार्ट की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेप्ट, है ना, अचीवेबल गोल्स। ठीक है, जो कि हमें प्राप्त हो सके, यानी कि आपको वो प्राप्ति नहीं कर पाओ और आप उसका गोल बना लो ऐसे। यूज टाइम लॉग्स एंड प्लानर्स, जो जो भी काम है उनका आप लॉग बनाओ और प्लानर कर दो। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि जैसे कि, है ना, और डेलीगेट टास्क व्हेन पॉसिबल, कि आप टास्क बना रहे हो तो उस टास्क को उसी टाइम पर आपको कंप्लीट करना है, यानी कि आप बाद के लिए छोड़ दो। जो भी आपने बनाया है उसको उसी टाइम पर आप क्या करो? कंप्लीट करो। ये स्किप नहीं करना कोई भी काम कि चलो बाद में कर लेंगे, दूसरे के टाइम पे कर लेंगे। जो आपने टाइम सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको करो काम को, टास्क को। लास्ट आता है करियर प्लानिंग। क्या आता है? करियर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्रोफेशनल गोल्स एंड प्लानिंग स्टेप्स टू अचीव देम। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है सर। आफ्टर बीएससी नर्सिंग, देखो अब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, अब आपने करियर प्लान कर रखा है कि बीएससी नर्सिंग के बाद में मुझे एमएससी नर्सिंग करनी है, या फिर स्पेशलाइज नर्सिंग कोर्स करना है, नोट सेट का देना है, नर्सिंग ऑफिसर का देना है, आरआरबी का देना है, DSSB का देना है, या फिर कौन सा हमें सीएचओ का देना है, क्या करना है, आप सभी ने प्लान कर रखा है। ठीक है, तो करियर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्रोफेशनल गोल्स एंड प्लानिंग स्टेप्स टू अचीव देम। ठीक है, जैसे स्टेप्स क्या क्या हो गए? इसके स्टेप्स हो गए सर। सेल्फ असेसमेंट, पहले आप खुद को असेस करोगे कि मुझे क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरी स्किल्स किस में है, क्या मुझे एजुकेटर बनना है या फिर मुझे नर्सिंग फील्ड में जाना है। सेटिंग करियर गोल्स, फिर आप गोल सेट करोगे। आपने खुद का इंटरेस्ट देख लिया, फिर आप गोल सेट करोगे कि मुझे जैसे नोट सेट में जाना है, सपोज किसी को मुझे नोट सेट करना है, तो आपने गोल सेट किया। फिर आप एजुकेशन ट्रेनिंग लोगे आप उसकी, मतलब कि नोट सेट का कोर्स कंप्लीट करोगे, पढ़ोगे, उसको पढ़ोगे, एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद में क्या होगा? गेटिंग वर्क एक्सपीरियंसेस, एग्जाम दे दिया आपने, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और फिर आप उसको प्रोफेशनली डेवलप हो जाओगे उसमें। अभी नोट सेट का एग्जाम्पल लिया है, सपोज अपन एजुकेटर का एग्जाम्पल लें। आपने खुद का क्या किया? स्किल्स को आपने क्या किया? स्किल को, इंटरेस्ट को सेल्फ असेसमेंट कर लिया कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है, गोल सेट कर लिया। एजुकेशन ट्रेनिंग, पहले खुद पढ़ोगे तभी तो दूसरों को पढ़ाओगे आप, तो आपने ट्रेनिंग ली। गेनिंग वर्क एक्सपीरियंस, आपने पढ़ाया, एक्सपीरियंस लिया वर्क कि कैसे पढ़ाते हैं। फिर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फिर जो भी आपका काम था, जैसे पढ़ाना था उस वो आपने पढ़ाया, डेवलपमेंट किया उसका। ठीक है, तो ये था करियर प्लानिंग। हो गया कंप्लीट सिलेबस। इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, कंप्लीट हमने देख लिया। क्वेश्चन, दो बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाते हैं, 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक इतने हैं ये। पहली बात तो यहाँ पर दे रिव्यू रखा है आपको। ठीक है, तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं, मिलते रहेंगे। कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको, छोटे छोटे यूनिट है अब तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।